ज्ञान की देवी चालू चपट औरत ने एक स्टोरी लगाई है। पहले एक स्टोरी लगाई थी, माई नेक्स्ट स्टोरी फॉर पेरेंट्स, और नेक्स्ट लिखकर जब आप अगली स्टोरी को स्क्रॉल करोगे, मतलब ये भी पूरा ड्रामेटिक तरीके से, भाई साहब क्या ड्रामेबाज औरत है। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे वैलिड पॉइंट जो हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ थॉट थे जो आपके साथ मुझे शेयर करने थे, कुछ चीजें थी जो पास्ट वाले व्लॉग से हमें देखने को मिली, उनसे जो कुछ मन में सवाल उठते हैं ना, वो मतलब बहुत बौखला जाती हूँ मैं। और फिर मैं क्या करती हूँ, माइक उठाती हूँ और आपके सामने पेश हो जाती हूँ। और फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं, क्योंकि जब मेरी सोच मेरे तक सीमित है, आपकी सोच भी बहुत सारी कुछ मिलकर हमें जब एक नई सोच मिलती। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो कुछ ही घंटों में भाई ये साल खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। तो मैं तो भाई ऊपर वाले से बस एक ही दुआ करती हूँ कि हम सबकी जायज़ तमन्नाएं वो पूरी हों, किसी को कोई तकलीफ ना हो, जिसकी जो ख्वाहिशें हों अल्लाह ताला वो उसकी वो ख्वाहिशें पूरी कर दे। पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे आए, उनको पढ़ाई में और तरक्की मिले, जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिल जाए, जिनको औलादे चाहिए अल्लाह ताला उनको नेक औलादे दे दे, जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, या जिनकी भी जायज़ मुरादें हैं वो सब पूरी हो जाएं और सब अपनी अपनी फैमिली में सब खुश रहें। और आज ही मुझे मेरी वाईटी फैमिली मेंबर ने बताया कि उनकी बिटिया का रिजल्ट आया है और वो क्लास में 3rd आई है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्लाह करे वो खूब तरक्की करे। और चालू अपी को पता नहीं भाई साहब क्या चुल मची है कि उसने थंबनेल हटा दिया अम्मा वाला थंबनेल काम नहीं कर पाया चालू अपी। एक्चुअली अगर तुम ये अम्मा कहाँ है ये डालकर अगर ये ना बता देती ना पहले ही, तो शायद तुम्हारे ब्लॉग पर व्यूज आ जाते, लेकिन तुमने तो पहले ही सारी बातें खोल दी। क्लिक बैट की रानी ने सब कुछ खोल दिया, नीचे दिखाने के चक्कर में बुद्धि यूज करना बंद कर दिया, तो बेचारी के व्यूज आने बंद हो गए। चालू अभी बुद्धि को जंग लग गया है कि थोड़ी ऑयलिंग वॉयलिंग कराओ ना, अभी नीचे दिखाने में इतना भी क्या रेस में भागना कि अपने दिमाग की सर्विस भी नहीं कराई। तो चलो बात करते हैं अगली स्टोरी। अगली स्टोरी में इसने अपनी गाड़ी से बैठकर एक फोटो क्लिक किया, और जिसको मैंने कहा बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से, क्योंकि इसने वो फोटो क्लिक किया और फोटो क्लिक कर कर रख लिया, ठीक है। और उसके बाद पहले एक स्टोरी लगाई कि मेरी नेक्स्ट स्टोरी जो है ना वो पेरेंट्स के लिए होने वाली है, और नीचे लिख दिया नेक्स्ट, यानी कि अब तुम नेक्स्ट स्टोरी देखो। डायरेक्ट भी तो डाल सकती थी ना, लेकिन नहीं, हमें उस पर अपना ज्ञान बांटना है, हम तो ज्ञान की देवी है। जब तक हम 5-6 किलो ज्ञान नहीं बांटेंगे तब तक हमारा कैसे मन हल्का होगा। वो हम जो अपना छोटा सा भेजा लेके घूमते ना, उसमें हम इतने किलो का ज्ञान लेके घूमते हैं ना। तो ज्ञान की देवी ने उसमें लिखा है, पहले ऊपर कैप्शन में लिखा, आज रास्ते में जाते वक्त ये देखा तो बड़ा डर सा लगा, प्लीज आप अपने बच्चे को, लिखना चाहिए था जहाँ पे लिखा बच्चे के, ऐसे ना बैठाएं आगे, लिखना तो सीख ले ज्ञान की देवी। जहाँ ये लाइन होनी चाहिए कि प्लीज आप अपने बच्चों को ऐसे आगे ना बैठाएं, वहां लिख रखा बच्चों के ऐसे ना बैठाएं। उसके बाद अगली लाइन लिखी हुई है, बच्ची सो गई है, फनी ने उनको बोला भी, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं वो मैनेज कर लेंगे की स्पेलिंग भी गलत है। पापा ने कहा, इसका मतलब इसकी गाड़ी में इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका मतलब फिर घूमने फिरने मटकने के लिए चल दी। रुको जरा, सब्र करो, अब स्टोरी और बाकी है, अभी तो और ज्ञान बांट रही है वो। और स्टोरी क्या है कि एक बाइक है, एक बाइक पे जो है हस्बैंड जो है बाइक चला रहे हैं, छोटी बच्ची आगे बैठी हुई है और एक बच्चा पीछे बीच में बैठा हुआ है और उसके पीछे उसकी माँ बैठी हुई है। अच्छा, हस्बैंड ने हेलमेट लगाया हुआ है तो उसका तो फेस दिख नहीं रहा है, जो बच्चा और उसकी माँ का फेस दिख रहा है, उस पर उसने स्टिकर लगा दिया है प्राइवेसी की वजह से। प्राइवेसी की वजह से तुमने स्टिकर तो लगा दिया, लेकिन प्राइवेसी की वजह से तुमने उसका नंबर क्यों नहीं हाइड किया, बेशरम कहीं की। और दूसरी बात, तुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फोटो ही नहीं लेना चाहिए था, तू स्टोरी में बोल सकती थी कि हमने ऐसे देखा और ऐसे ऐसे जा रहा था। और बच्ची जहाँ पे लेट गई है, शायद वो थक गई है या उसको हवा लग रही है या व्हाटएवर जो भी है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ को बैंड हो गई है, लेट गई है या सो गई है, ये मुझे नहीं पता, और उसने सर्कल किया हुआ है। अभी रुको जरा और सब्र करो, फिर और बताती हूँ और क्या लिख रखा है। इतने सारे नहीं, मैंने कहा ना ज्ञान की देवी ने बहुत सारा ज्ञान बांटा है। आगे लिखती है, हाईवे पर इतनी स्पीड रहती है बाइक और कार की तो बहुत रिस्की है। अभी लास्ट मंथ हमारे पास एक ऐसा हादसा हुआ, बच्चा आगे स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ तो बच्चा गिर गया और बच नहीं पाया, दिल टूटने का निशान और उदासी। तू जो इतना ज्ञान बांट रही है, तुझे ज्ञान बांटते हुए शर्म नहीं आई? ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि तेरी तरह से वो ना कार में नहीं बैठे। अभी क्या करे, 2 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे रहते तो क्या बच्चों को घर छोड़कर जाएं? वो उनकी मजबूरी है। और बच्ची थक गई है, बच्ची सो गई है, तो तू इनको ज्ञान बांट रही है तो पहले तो
चलो माना कि अगर तू ये काम खुद नहीं करती और तू ये ज्ञान बांट रही होती, सीख दे रही होती, तो समझ में भी आ जाता, मगर इसे ज्ञान बांटने का बहुत ज्यादा शौक है। ये भूल जाती है कि इसने खुद अपने कितने रायते फैला रखे हैं। ये इतनी बेशरम औरत है, ये कभी सीट बेल्ट नहीं पहनती, ये कभी अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाड़ी में नहीं बिठाती। इसका हस्बैंड बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाता है। इसका हस्बैंड बगैर सीट बेल्ट लगाए हुए एक हाथ में फोन पकड़े हुए व्लॉगिंग करते हुए गाड़ी चलाता है। इसका हस्बैंड बिना सीट बेल्ट पहने हुए फोन हाथ में पकड़े हुए और बच्चे को गोद में रखकर गाड़ी चलाता है। अभी ज्ञान खत्म नहीं हुआ, अभी और 2 लाइनें और हैं, वो भी पढ़ लेती हूँ ना, उसके बाद ही बताते हैं। आगे लिखती है, मैं समझ सकती हूँ सबकी अपनी मजबूरियां हैं, कोई ऐसा ट्रैवल नहीं करना चाहता, लेकिन प्लीज कोई ऐसा रास्ता निकालें, ऐसे ना बैठाएं आगे, स्पेशली हाईवे पे। तेरा पति हाईवे पे गाड़ी चला रहा था बच्चे को गोद में बिठा के। तेरा पति हाईवे पे ही वीडियो जो है रिकॉर्ड करता है, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता है, वो भी बिना सीट बेल्ट पहने हुए। तू प्रेग्नेंट थी तब तेरा पति व्लॉगिंग करते करते गाड़ी चला रहा था, वो भी विदाउट सीट बेल्ट। तेरे खिलाफ तो कंप्लेन भी की थी। और ये जो तू अंधाधुंध तुम जो ना गाड़ियां चलाते हो, वो तुम्हारे लिए तो है ही खतरा। ये कम से कम ये अपने बच्चे को ले रहा है तो ऑफ कोर्स इसको पता होगा कि दोनों तरफ के पैर से उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। भाई उनका रोज का काम है, उनकी मजबूरी है। तू जो लिख रही है, तेरी कौन सी मजबूरी है? उनकी तो मजबूरी है, तूने खुद ही लिख दिया कि उनकी मजबूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि लोग समझेंगे ना कि भाई क्या करें, जब उनके पास 2 व्हीलर ही है तो वो तो 2 व्हीलर पे ही जाएंगे। अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चे थक भी जाते हैं, वो बेचारी थक के आगे आगे जाके लेट गई। तेरी कौन सी मजबूरी थी जो तूने बच्चे को आगे बिठा रखा था और स्टीयरिंग पर बिठा के जो तुम चला रहे थे? कौन सी मजबूरी थी ये बता। तू तो गाड़ी में बैठी थी, सीट बेल्ट ना लगाने की कौन सी मजबूरी है? गाड़ी चलाते चलाते व्लॉग करने की कौन सी मजबूरी है? प्रेग्नेंट वुमेन को बराबर वाली सीट पे बिठा के बिना सीट बेल्ट लगाए व्लॉगिंग करते हुए गाड़ी चला रहे हो, वो कौन सी मजबूरी है? जब लोग तुम्हें सीख दे रहे थे तब तुम उनको ये कह रहे थे कि देखो हमें ऐसे कह रहे हैं। वो लिटरली इनको तूने मिडिल फिंगर दिखाई तेरे शौहर ने कि वो लोग ऐसे कह कर गए, क्योंकि तुम्हारे गाड़ी चलाने की वजह से हाईवे पे चलने वाले लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि तुम बदतमीजी से गाड़ी चलाते हो। तुम चलाते हो व्लॉगिंग करते करते गाड़ी, और तू तो ज्ञान ना ही बांटेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज्ञान बांटना उनका अच्छा लगता है जो खुद संत होते हैं। तू कितने संत है सबको पता है। तेरे खिलाफ तो कंप्लेन की हुई है लोगों ने, तो इस तरीके से किसी की गरीबी का मजाक उड़ा रही है। मैं इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही कि बच्ची सो गई उन्होंने ऐसे, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं भाई। मैं एक आम इंसान होकर इस बात को समझ पा रही हूँ कि माना कि हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग रहते हैं, हर कोई ऐसी जगह है जहां पर उनको जाना है, तो कहाँ आज का जमाना वो नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को, बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, किसी पड़ोसी के यहाँ पे भी छोड़कर चले जाओ। वो जमाना नहीं है। आप अपने बच्चों को अपने निगरानी में रखो, अपने साथ रखो। साथ ले जाने की यही मजबूरी है, फिर तो भाई 2 व्हीलर मत लेकर जाओ आप, फिर आप ऑटो वगैरह से जाओ। क्योंकि अगर कोई ऐसी मजबूरी में चला रहा है तो ऑफ कोर्स वो इतना कोई अमीर तो होगा नहीं कि वो कैब से चला जाए। और जैसे तूने अपने बच्चे को स्टीयरिंग में आगे बिठाया तो तूने अपने रिस्क पर रखा ना, तो उन्होंने भी ऑफ कोर्स अपने रिस्क पर रख रखा होगा। तू जो उनकी फिक्र कर रही है, उन्हें भी अपने बच्चों की उतनी फिक्र होगी। लेकिन तूने जो ये ज्ञान बांटा है ना, खुद को ट्रोलिंग कराने के लिए तूने ज्ञान बांटा है, क्योंकि तूने तो बड़े बड़े कांड कर रखे हैं भाई साहब। तेरी वजह से तो लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ही चालू अपनी ज्ञान पेलने के लिए मुंह खोलती है, अब बेचारी फंस जाती है। क्या करे, कर्मकांडी जो है। और इतने पे न थकी ये औरत, इतने सारे कैप्शन लिखने में ऐसा टाइम लगा होगा, इतनी देर तो भाई घर पहुंच गई होगी अपने वो बच्चे को उठा भी लिया होगा, अच्छे से घर में सुला भी दिया होगा, सेटल भी कर दिया होगा। इतनी देर में इसकी स्टोरी आई है दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए। मजाक उड़ा रही है किसी की मजबूरी का। तेरी तो कोई भी मजबूरी नहीं है। अब तुझे कौन कहेगा, बता तेरी क्या मजबूरी है? स्टीयरिंग पे बच्चे को, एक छोटे से मासूम से बच्चे को बिठाने का, या एक प्रेग्नेंट वुमेन को विदाउट सीट बेल्ट बिठाकर व्लॉगिंग करते करते गाड़ी चलाने का। अब सोच कर देखो कि वो बच्ची थक गई, उसने आगे की तरफ को अपना हेड बैंड कर लिया, मे भी शायद इस वजह से कि हवा लग रही है, धूप लग रही है, धूल लग रही है, जो भी रीजन है, लेकिन उसके पापा के दोनों तरफ के पैर की वजह से वो सिक्योर है। तेरा बच्चा गाड़ी है भाई, और गाड़ी में भाई साहब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि अगर तुम जैसे चला रहे हो ना, जैसे अब तुम व्लॉगिंग भी कर रहे हो, बच्चा भी आगे बिठा रखा है, इतना मासूम सा बच्चा, और जहां बात कर रही है तू रिस्क की, तो रिस्क तो हाईवे पर भी है और नॉर्मल सड़क पर भी है। और अगली स्टोरी में कट टू, इतना ज्ञान बांटने के बाद अगली स्टोरी में दिखा दिया अपने मोटे मोटे से हाथों में मोटा सा एक अमरूद पकड़ रखा है। फ्रेंड्स हम अमरूद खा रहे हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हम सोमड़ी में चले गए, अरे हमें घबराहट हो गई, एंजाइटी हो रही है, व्लॉग पे व्यूज नहीं आए। तो ये तो थी इसकी स्टोरी की बात। अब बात करते हैं ये दोनों मियां बीवी की हिपोक्रेसी और दोगलेपन की और चालाकी की।
और दोनों ही के है, पूरा खानदान ही ऐसा है। बस निचोड़ लो लोगों को। और लोगों को मैं तो यही कहूंगी कि एक गाना बजता है ना कि इन्हें मचना आता है, हमें मचाना आता है। तो मैं यही कहूंगी कि इनको रगड़ना आता है और इन लोगों को रगड़वाना आता है। क्योंकि मैं बताती हूँ, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जो है व्लॉग कल जब रात को पॉडकास्ट बना रही थी, पहले एक व्लॉग दिख जाता है, फिर पता नहीं क्या एल्गोरिथम कैसे काम करता है, तो फिर मुझे दूसरा व्लॉग दिखाई दे गया। मैंने वो भी देख लिया। वो था 4 साल पहले का व्लॉग जनाब का, और ऐसे ही 4 साल पहले का था जिसमें ये मुदाहा जा रहे थे फातिहा कराने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये फातिहा कराने के लिए जा रहे थे और इन्होंने चालू का बर्थडे ब्रिंगिंग जो था वो ट्रेन में किया था बैठकर, और वहां पे बर्थडे मनाया था। 2021 की बात कर रही हूँ मैं। अभी जब दिसंबर में ही फातिहा होता है या वही टाइम आसपास आता है, तो ये सारे के सारे मुंह छुपा के क्यों भाग आए? बस वही कंटेंट बनाना था फातिहा के नाम से कि मिली हमारी फुप्पियों से और फातिहा करा रहे बस। और अगले अब इस साल कौन कराएगा फातिहा? जब तो तुम थे, चलो माना कि तुम्हें फातिहा कराना है कि तुम कहीं से भी दुआ करवा सकते हो, कहीं पे भी कुरान ख्वानी करवा सकते हो, कहीं पे भी मदरसे के बच्चों को खिला सकते हो, लेकिन इस साल तो तुम उसी दौरान वहां पर थे, फिर तुम कहे नहीं फातिहा करा कराए अपने दादा दादी का? भाई बस दिखा दिया एक बार में, प्यार दुलार लाड प्यार सब कुछ दिखा दिया। एनीवे, तो वो मुझे उस वाले व्लॉग में से वो हुडी दिखाई दी जो जनाब ने अपनी 4 साल पहले पहन रखी थी और 4 साल बाद उठा के अपने बहनोई को दे दी। भाई तेरी इतनी औकात है कि तू 4 साल पुराने हमारे कपड़े पहन। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो जब वो एक व्लॉग देखा तो फिर वो दूसरा व्लॉग जो है ना अपने आप से चल गया, क्योंकि नेक्स्ट चल जाता है ना। तो मैंने देखा था कि वहां पे जनाब वाले व्लॉग था, जिसका मैंने एक कम्युनिटी पर वो भी लगाया था, जिसमें अम्मी जो है जलपरी बनी घूम रही है। तो भाई साहब उसमें इतना कंटेंट था, इतना कंटेंट था कि मैं पूरा डेडिकेटेडली पॉडकास्ट बना सकती हूँ। मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि जनाब का दिमाग खराब हो गया था उस व्लॉग में। लेकिन सबको बोल मार रहे थे भाई, क्या अपनी अम्मी, क्या अम्मा, क्या खाला, क्या सास, मतलब नानी बुजुर्ग अम्मा को फेंक फेंक के उनके सर पे बॉल, जो बड़ी वाली बॉल होती है ना, वो मल्टी कलर की जो जिससे बच्चे खेलते हैं, वो फेंक फेंक के मारे थे। जबकि मैडम रोक रही थी कि नहीं मत मारो मत मारो मत मारो। अम्मा को बता, बुजुर्ग महिला को फेंक फेंक के बॉल फेंक फेंक के मारे थे, और अपनी माँ को, खाला को, सबको। तो उसी के बाद अगला सीन था जिसमें ये दिखाया था कि पिज्जा, अब से 4 साल पहले की बात है कि जब जनाब कंसर्न दिखा रहे थे पिज्जा के लिए कि ओ अब आज तो पिज्जा ये खा रही है, अंडे खा रही है, अच्छी बात है, और सीख दे रहे थे। क्या सीख दे रहे थे? कि अच्छी बात है तुम अंडे खाओ, ये हेल्दी खाना खाओ, सेहत का ध्यान रखो, ये करो वो करो। तब तक उनको फिक्र थी। ओहो रेजा बॉइल्ड एग खा रही है, क्या बात है, हाँ वेरी गुड, हेल्दी हेल्दी खाओ। अपने सामने बिठा के ये बॉइल्ड एग खिला रहे थे, जो आज तक चालू खिला नहीं पाई उसको, जबकि वो प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप हेल्दी वेट लॉस करते हो तो आपको प्रोटीन की नीड होती है, और सबसे आसान सोर्स जो होता है वो, अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं पी रहे हो तो भाई बॉइल्ड एग है, जो कि आप ले सकते हो। हालांकि अब तो वो भी नकली आ रहे हैं, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन जब तो जनाब को कंटेंट बनाना था तो चलो भाई पिज्जा को पकड़ लेते। अब से 4 साल पहले भी उसकी हेल्थ की परवाह की जा रही थी, जबकि वो इतनी मोटी नहीं थी। आहा क्या बात है, गुड गुड गुड, करना पड़ेगा, अच्छा है। और चालू चू भी नहीं बोल रही, वो आराम से सब कुछ होने दे रही, क्योंकि जब तक चालू के हाथ में नहीं था कुछ भी, हाँ नौकरानी बनाकर उसको यूज करती थी, लेकिन जब जनाब थोड़ी परवाह करते थे, अच्छा है। और वो लड़की ही पहले की तरह से ही मुंह में रख के, और मैडम भी पीछे से बोलती धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना, अभी फिट होना है ना। तो उसने कहा हाँ, जब अब से 4 साल पहले उसकी परवाह हो रही थी, जब वो इतनी मोटी भी नहीं थी, लेकिन लड़का ठीक होने लगा था। दोनों ही बच्चे चबी थे ये, और मेरे ख्याल से तो नान ज्यादा चबी और ज्यादा मोटा था। लाड प्यार में इन्होंने बिगाड़ा। जब 3 साल का बच्चा आया था, और 3 साल के बच्चे से वो इतना बड़ा बच्चा था, जब से हमने व्लॉगिंग में इसको देखना शुरू करा, वो चबी मोटा गोलू मटोलू सा था। तो इन्होंने करा है वो इसको खिला पिला के, उसके माँ बाप ने नहीं करा। तो इनके यहाँ अनहेल्दी लाइफस्टाइल का तो भाई साहब है, सारे ही अनहेल्दी हैं। फिर जनाब कहते हैं हेल्दी चीज है ना, पाव, बेसन, वड़ा पाव, ब्रेड, समोसा, वो सब कुछ खा लिया ना, अब नहीं खाओगी, अब नहीं खाओगी, आज से ये तुम अंडा ये सब कुछ खाओगी। तो मैडम कहती है कोई बात नहीं, आज तो पार्टी करेंगे, क्योंकि ये गए हुए थे लोनावला एक फार्म हाउस पर, फार्म हाउस कह लो या विला कह लो, वहां पे ये लोग मटर गश्ती कर रहे थे। तो ये वहां पर नाश्ता कर रही है, जहां पर मैडम उसको सपोर्ट कर रही है और जनाब कंटेंट बना रहे हैं। उस टाइम फिकर दिखा रहे थे पिज्जा की। तो जनाब अचानक से वो फिकर कहाँ गायब हो गई? अब तो वो लड़की बीमारियों की तरफ चली गई। जब तो वो प्री डायबिटिक भी नहीं थी, अब तो वो प्री डायबिटिक हो गई। तब उसको पीसीओडी पीसीओएस थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो उसको ये भी हो गया। और पीसीओडी पीसीओएस होने से 1000 तकलीफें और हो जाती हैं एक लड़की को। उसके जो है जबरदस्ती फेशियल हेयर जो है वो ग्रो हो जाते हैं, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो लड़कियों को दिक्कत करती है, हेयर लॉस होता है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं।
फिर जब शादी हो जाएगी तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीजों के लिए क्यों धकेला जाए? जब तुमने जिम्मेदारी ली थी तो तुम ऐसे कैसे बीच मझधार में छोड़ सकते हो? कैसे? अब मैं तो यही कहूंगी कि भैया कुएं में धकेल दिया तुमने एक तरीके से। तुम अपनी फिट, अपनी हेल्थ के लिए, सब चीज के लिए इतना कॉन्शियस हो सकते हो, अपनी स्ट्रिक्ट डाइट कर सकते हो। तुमने जिन बच्चों के ऊपर इतना कंटेंट बनाया उनको यहाँ पर लेकर आ गए और इतने बड़े बड़े बड्ढे मारे। भाई साहब, पहला वाला व्लॉग देखो इनका, जो इन्होंने व्लॉगिंग करने के बाद 2020 में आई थिंक जब इन्होंने ये पिज़्ज़ा का बर्थडे मनाया है, तो अभी जो है पिज़्ज़ा का बर्थडे हो रहा है, 5 साल पहले का जब व्लॉग आया था और सेलिब्रेशन हो रहा है। हमारे घर की प्यारी बच्ची है वो, और अब सबसे खतरनाक बच्ची बना रखा है उसको। सबसे जो है बिल्कुल ऐसे कर रखा है कि उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, वो बीमारी की तरफ चली जाए, वो हालत खराब हो जाए। जिस तरीके से नाखून काटा था, आपस में बात नहीं करते हो कि ये किस तरीके से दिख रहा होगा? दिख रही है भाई साहब, तुम्हारी हिपोक्रेसी दिख रही है। चालू ने ये सारा अपनी प्लान किया, प्लान करके उसने पैसे वैसे भेज कर उसने भेजा और मंगाया वेस्ट साइड से, क्योंकि वेस्ट साइड से साइज प्लस मिलते हैं, वरना चालू अपी को डबल एक्सल आ रहा है भला, क्योंकि वो वेस्ट साइज में ही प्लस साइज में बनाते हैं वेस्ट साइड वाले, तो उसकी वजह से आपको प्लस साइज मिलते हैं। तो उनके अलग टाइप के चलते हैं, एक्सल, डबल एक्सल और ट्रिपल एक्सल जो है। तो इसने वहां से साइज मंगाए, वो सारे के सारे। क्या उनमें से 1 पीस 2 पीस अपनी बहन को नहीं दे सकती थी कि 2 तुम रख लो 2 मैं रख लूंगी? दोनों के साइज भी तो बराबर ही हैं। क्या अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार सिर्फ चालू को, उस लड़की को नहीं है? और अब कैसे इजाजत मिल गई? जब फनी को गिफ्ट देने की बात थी तो यही लड़की ने, मुझे चालू अपनी बाहर नहीं जाने देती, हम कैसे लाएंगे? अब चालू अपनी ने गाड़ी भी दे दी, पैसे भी दे दिए। जो ड्रेस है ना इसकी 1 पीस वाली, वो 1500 रुपए की एक है। अगर वो 4 पीस लेकर आई है तो सीधा सीधा 6000 रुपये, मतलब 6000 रुपये या तो चालू ने देकर ये पूरा स्क्रिप्टेड अपने आप को पैम्पर कराने के लिए सारा सेटल कराया है। केक ऑफ कोर्स इसने बना लिया, केक का सामान भी इसने मंगा कर दिया होगा, वरना सिंपल सी एक बात बताओ कि 6000 रुपये के गिफ्ट लेकर आई है, फिर केक बनाया है, फिर बलून फुलाए हैं, फिर डेकोरेशन करी है, इसकी निब्बीगिरी खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी उस पर इतना नहीं कर सकती कि चल भाई कोई बात नहीं, तू 2 ड्रेस तू ले ले, या जब मेरे लिए लेकर आ रही है तो तू अपने लिए भी लेके आ। चलो माना कि उसने सरप्राइज प्लान किया, अपने पास से 6000 रुपये खर्च कर जो ये कपड़े लेकर आई है, तो यही कह देती बड़प्पन दिखा के कि कोई बात नहीं, पिज्जा अच्छी लग रही है, दोनों ड्रेस, चारों ड्रेस अच्छी लग रही है, एक काम करो 2 तुम रख लो 2 मैं रख लूंगी, क्योंकि दोनों बहनें बराबर की हो रही है। और मेरे हिसाब से तो अगर चालू के आ रहा है वो साइज, तो पिज्जा के भी बिल्कुल आएगा, क्योंकि पिज्जा मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है। ये यूं कह लो कि चालू ज्यादा हो गई है या पिज्जा थोड़ी हल्की हो गई है, लेकिन अभी जो फर्क है थोड़ा 19-20 का दोनों में फर्क हो गया है। तो ये लड़की जब वो कंप्लेन कर रही थी तो मुझे इसलिए लग रहा है कि ये 100% स्क्रिप्टेड है। जब वो कंप्लेन कर रही थी कि चालू अपी हमें बाहर नहीं जाने देती, तो अब कैसे बाहर चली गई, वेस्ट साइड से लेकर क्यों आई? क्योंकि व्लॉग में जब दिखाई दे रही थी कि वो अपना बच्चा खुद संभाल ली थी, और फनी भी गया था कि रिजा भी घर पर नहीं है, क्योंकि रिजा गई थी सामान लेने के लिए। तो अगर तेरे लिए जा सकती है सामान लाने के लिए, तो फनी के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग ये इतनी दोगली है ये कि अपने पति को भी पूरी तरीके से नहीं करती है कोई भी चीज। मतलब करेगी तो मैं करूंगी, मैं चिंदीगिरी में करूंगी और मैं अपने हिसाब से करूंगी। जब मुझे तुझे देना होगा भीख में, मैं तुझे दूंगी, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं नहीं दूंगी। हो सकता है कि वीडियो कॉल करा के फोटो सेलेक्ट करा के इसने सेलेक्ट भी करवाए हो, वरना उस लड़की की इतनी हैसियत है, इतनी इजाजत दे रखी है इसने कि तू वेस्ट साइड जा, ड्रेस पसंद करके ला। एक तरफ तो कहती है कि जेंजी बच्चों की ऐसी होती है वैसी होती है, दूसरी तरफ उसी जेंजी बच्चों को सबसे ज्यादा अम्मा बना कर रख रखा है इसने। तू डायपर बदल, तू मेरा किचन संभाल, तू मेरा घर संभाल, तू मेरी क्रॉकरी संभाल, तू मेरी ग्रोसरी संभाल, तू मेरे बच्चे को संभाल, तू मेरा टॉयलेट बाथरूम धो, और तू ये मत पहन। जेंजी बच्चों की अपनी पसंद होती है तो क्यों थोपा था उसके ऊपर? जब सूट ले रही थी उस लड़की को कोई दूसरे कलर का फैब्रिक पसंद आ रहा था, तूने जबरदस्ती उसको थोपा, नहीं नहीं ये ले ये ले। आपको क्या लगता है ये सारी चीजों में कि ये स्क्रिप्टेड था या चालू पे ये डोमिनेट करती रहती है इस तरीके से अपने हिसाब से? खुद को पैम्पर करवाना 37 साल की एक औरत के लिए कितनी हद तक शोभा देता कि इस बार तो माँ भी चिढ़ गई थी। माँ भी कहती कितने बर्थडे मनवाओगी, और फनी ने भी कह दिया भैया कितने बर्थडे होंगे इसके, क्योंकि सब अंदर अंदर सोच रहे हैं भाई इसकी निब्बीगिरी की हद हो रही है। और वहीं अगर जनाब की बात की जाए तो उसने तो, उस आदमी ने तो पूरे हाथ पल्ले झाड़ दिए हैं। ये ऐसा ही है जैसे इसकी ईगो उसके लिए हो गई है ना, अपने मामुओं के लिए, कि नहीं अगर उनसे बुरे हैं तो बुरे हैं, कि इतने हैं कि नानी तक को ये कह दिया कि तुम अपनी पोती की शादी में मत जाओ। मतलब किसी का बर्बादी चाहते हो तो ऐसे चाहते हो पूरी तरह से। उसी बच्ची के ऊपर इतना बड़ा बड़ा कंटेंट बनाया 5 साल तक, 5 साल तक नहीं, अब तो 2 साल से तो पिज्जा को चालू ही यूज करिए, क्योंकि 2 साल पहले जनाब ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया पिज्जा से हमारा कोई लेना देना नहीं है,
वो आपने लाइव में सुन ही लिया था कि जब हमारी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने ये हमारे साथ चीज़ें शेयर की थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे बात थी और ये इनको भेजा गया था क्योंकि इसको फीट आ रहे थे, तो इसलिए उसके पापा ने ये मतलब डिसीजन लिया था कि हम इसको वापस भेज देते हैं या वापस आबो हवा जो है बदल जाएगी तो हम गाँव ले जाते हैं। तो उसी टाइम पर वहां पर अपोज किया गया। वहां पे नान ने भी ये कहा और समझाया अपनी बहन को कि वहां जाकर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम यही रहकर पढ़ लिख सकते हैं या किसी काबिल पे पहुंच सकते हैं यही रहकर, क्योंकि भैया सबको जो ना ऐशो आराम की ये जो जिंदगी यहाँ मिल रही है ना उसकी आदत पड़ गई है। और मानो मत मानो बैठे बिठाए पॉपुलैरिटी तो मिल ही गई है, नेपोटिज्म इसी को तो कहते हैं। कल को जब ये लड़की या लड़का अलग होने के बाद कभी भी 1 साल बाद 2 साल बाद अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो रातों रात ही इनको जो है नेपोटिज्म का फायदा मिलेगा, जैसे चालू को मिला भाई भाभी की वजह से। तो फर्क बस इतना है कि नान के लिए वो थोड़ा से एफर्ट कर लेते हैं, हालांकि नौकर तो वो भी कम नहीं है क्योंकि आजकल तो पूरा कैमरामैन बना रखा है, पूरी मशक्कत उससे कराई जाती है और हेल्थ तो उसकी भी बिगड़ती जा रही है। क्योंकि रिसेंट चालू के व्लॉग में हमें देखने को मिला था कि वो उसको बहुत जल्दी जल्दी स्टमक इन्फेक्शन होने लगा है। पता नहीं इनके खान पान में प्रॉब्लम है या वहाँ के इनके पानी में प्रॉब्लम है या रहन सहन में प्रॉब्लम है या उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। वो जो है पिछले साल भी, जब पिछले साल नहीं अभी इवन जब मैडम एडमिट थी अभी 6 महीने पहले, वो खुद भी एडमिट था और अभी वो खुद कल बता रहा था कि उसकी दवाइयाँ चल रही है और इंजेक्शन लग रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी वो बीमार रहने लगा है। तो भाई अच्छा है तो गाँव की आबो हवा में वही ले जाओ, वैसे भी ये बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो नान को 12th के बाद ले जाओ और अपनी फैमिली को अपने पास ही रखो। क्यों चाटुकारिता करनी है यहाँ पर, क्यों नौकरगिरी करके रहनी। अच्छा खासा जो भी कुछ आप अर्न कर रहे हो, उन्होंने ही वहाँ पर बताया था कि अराउंड 40,000 के करीब उसको वहाँ पे मिलते हैं, तो उतने तक की नौकरी नहीं मिलेगी, थोड़ी कम की मिल जाएगी। पर 2 जगह के खर्चों से तो अच्छा है ना कि एक ही जगह हो जाएगा, पूरी फैमिली एक साथ हो जाएगी। और आज की डेट में अपने बच्चों को जितना माँ बाप कर लेंगे ना भाई, वो कोई भी नहीं कर सकता। देख लो नतीजा हमें दिख ही रहा है। इनका खान पान बहुत बुरा है, आए दिन सारी जो है 100 तकलीफें लगी रहती है। इनका देखा जाए तो हेल्दी है कौन। एक जनाब मैडम जो है, ये मैडम की तो खैर छोड़ दो, मैडम की तो मैं बात ही नहीं कर रही। जनाब को आपको लगता है कि जनाब फिट है, हिट है, आए दिन जनाब अपने लिए कुछ ना कुछ नई परेशानी बताते रहते हैं। आज मेरे को ये हो गया, कल मेरे को वो हो गया, अभी मेरे को बैक प्रॉब्लम है, अभी मेरे को ये प्रॉब्लम है। जो व्लॉग में देख रही थी कि 5 साल पहले जो उसमें गुणगान गा रहे हैं पिज़्ज़ा के बर्थडे पे बैठ के यहाँ पे कि ऐसे करती है, बहुत प्यारी बच्ची है, इसको इतने बजे ले आए थे, उसको हम तब लेकर आए थे, ये तब से हमारे पास है, ये ऐसे काम करती है, वैसे काम करती है। 5 साल पहले से व्लॉगिंग शुरू हुई है, लेकिन वो जब लड़की यहाँ शिफ्ट हुई थी तब से वो चालू अप्पी की नौकरानी बनकर ही आई है। क्योंकि चालू अप्पी को पता चल गया था कि भाई ये तो बहुत सारे काम कर लेती है, चलो टुकड़े डाल देंगे और इनको यहाँ पे पाल देंगे। जब शुरू में तो ये था कि सारा खर्चा भाई भाभी उठा रहे थे, बाद में जब चालू ने कमाना शुरू कर दिया तो उसने अपने हैंडओवर ले लिया और पूरी तरीके से अब पूरी नौकरानी बना दिया। जब तो ये था कि एज अ बहन की तरह से सारे काम करवाती थी पटा पटा के, लेकिन इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि एक 21 साल की लड़की जो है अपने भला बुरा भी ना सोच सके, अपनी हेल्थ अपना करियर के बारे में भी ना सोच सके, अपने असली माँ और बाप की इज्जत ना कर सके, उनको वो प्यार रिस्पेक्ट ना दे सके, केयर ना दे सके, प्लस अपने खुद के बारे में चलो छोड़ो, अपनी सेहत के बारे में तो सोच सकते हो कि तुमने दुनिया भर का मोटापा चढ़ा लिया है, दुनिया भर का तुम्हें जो कपड़े तुम्हारे साइज के नहीं मिलते हैं, ओवरऑल तुमने अपनी पूरी लुक खराब कर ली है। और चलो लुक के लिए भी एक बार को अवॉइड कर दो, पर करियर पढ़ाई के बिना कैसे गुजारा होगा। आज की डेट में हाई स्कूल 12th तो बहुत मिनिमम है, इसका 12th का कोई अता पता नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि सिर्फ हाई स्कूल वो भी लुढ़क के 40-45% से ही पास हो गई। तो ऐसा कोई इतना डम्बो, इतना ब्रेन वॉश कोई कैसे कर सकता है। और फिर क्या फायदा मिला इसके माँ बाप को यहाँ पर छोड़कर, इसी चीज के लिए छोड़ रखा था जो आज ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए जनाब यहाँ पे लेकर आए थे, इसीलिए बड्डे मारे थे। अरे जब तुमने हाथ खड़े कर दिए और तुमने ये कहा कि भाई हम नहीं कर सकते, आगे से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो अपनी बहन के हवाले क्यों करा। तुम और तुम्हारी बीवी अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए थे ना, तो अपनी ही जिम्मेदारी पर उसको हैंड ओवर कर देते कि भाई देखो हम अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब हम यहाँ पर नहीं रख सकते, आप अपनी बच्ची को ले जाओ। या तुम्हारी बहनोई तुम्हारे हाथ से इतने बेकाबू हैं कि वो तुमसे जो है लड़ाई झगड़े करके यहाँ पे जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ रख रखा है। ये तो मर्जी के खिलाफ की तो बात है कि जब ये लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते, उस बच्ची के बारे में इतना सा भी नहीं सोचते, ना अपनी माँ की फिक्र करते हैं ना उस बच्ची की फिक्र करते हैं। बस फिक्र दिखाई देती है तो थोड़ी सी पापा की दिखाई देती है, वो भी अपने कंटेंट के लिए। और ये जो इतने बड़े बड़े महान बनते हैं ना, ये कभी सिंगल टाइम इन्होंने एक पीटीएम तक अटेंड नहीं करी। भाई हम तो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, हम एक्टर हैं, अगर हम स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ आकर सेल्फी फोटो खिंचवा ली तो घिस जाएगा ना हमारा, तो हमारी शान कम हो जाएगी। अब
अब शान कम नहीं हो रही इनकी। हाँ, अब जो दुनिया देख रही है कि जिन बच्चों की तुमने जिम्मेदारी ली थी, जो इतने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, अब उन बच्चों का क्या हाल हो रहा है। तुम्हारी बीवी ने कैमरामैन बना कर रख रखा, तुम्हारी बहन ने नौकरानी बना कर रख रखी है, आया बना कर रख रखी है। अब तुम्हारी शान बढ़ रही है। तो ये जो चालू अपी ने अपना जो ये चौथा पांचवा बर्थडे मनवाया है ना, ये पूरा ऑल स्क्रिप्टेड था, क्योंकि चालू अपी के पास कोई भी कंटेंट नहीं था। तो इसने सोचा चलो यही कर लेते हैं, केक ये बना लेगी, इसकी रेसिपी चली जाएगी, और तू मेरे लिए वेबसाइट से यही ले, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पहनने हैं, डिज़ाइन ये सब कुछ करने हैं। तो वो सारे के सारे, पर मेरा तो ये था ना कि जब तू अपने लिए खरीदवा सकती है, पैसे दे सकती है, तो ये चल वो मैं बात बड़ी करती हूँ कि वो ही लेकर आई है। क्या उनमें से 2 ड्रेस उस लड़की को नहीं दी जा सकती थी कि जब मैं पहन सकती हूँ 37 साल की उम्र में, एक बच्चे की माँ होकर, इतना मोटापा चढ़ा के, तो तू भी पहन सकती है। तेरी तो पहनने की उम्र भी है, तू भी पहन ले। 2 ड्रेस तू ले 2 तू रख ले, 2 मैं रख लेती हूँ। और नहीं रखना तो चलो ठीक है, बहन ने गिफ्ट करें, जाके वेस्ट साइड से इसको इस टाइप की ड्रेस दिलवा कर लेकर आ। क्यों पहनाती है उसको झोला छाप झबले। और इसने जो ये ज्ञान बांटा है, किसी की बाइक पे जाते हुए जो फोटो खींचकर इतना लंबे चौड़े ज्ञान बांटे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। और दूसरी बात भाई, आज का जो है ये स्ट्राइक वगैरह चल रही है, ब्लिंकिट से, स्विगी से, जोमेटो से, या कुरियर पोर्टर, जो भी आप इधर से उधर सामान मंगा रहे हो, खाना मंगा रहे हो, क्योंकि उनको बहुत कम पे किया जाता है। तो भाई उनके लिए अगर हो सके तो आज ये सारी चीजों में उनको सपोर्ट करो, और मत कोई भी चीज ऑर्डर करो, कोई भी चीज मत मंगाओ, क्योंकि इनको अंडर पे किया जाता है, काम ज्यादा और पेमेंट कम। तो उनके हक के लिए अगर आप कोई भी इतना सा भी अपनी अगर हिस्सेदारी दे सकते हो, तो कोई भी चीज का ऑर्डर मत करो, और उनकी स्ट्राइक में उनको सपोर्ट करो। अगर हमारे इतने से सपोर्ट करने से किसी का भला हो सकता है, तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आज 31 है, और लोग जो है सोचेंगे कि भाई ठीक है, घर, बहुत सारे लोग प्रेफर करेंगे कि घर में ही पार्टी किया जाए, या ये सामान मंगा लिया जाए, या वो मंगा लिया जाए, खाना मंगा लिया जाए, या व्हाटएवर जो भी कुछ किया जाए। तो कोशिश करें कि ना करें, तो उनको इस तरीके से सपोर्ट होगा। बाकी जो मैंने क्लिपिंग देखी ना भाई साहब, हंसते हंसते मेरे पेट भी दुख गए कि जनाब को अगर मैन चाइल्ड बोलते हैं ना, तो सही बोलते हैं भाई। अगर सही में आप वो क्लिपिंग देखोगे तो ये कहोगे कि क्या आदमी है यार, ये इतनी बड़ी बॉडी बना के भेजा, इतना सा भी नहीं है। इतनी बड़ी बॉल, जो बड़ी वाली बॉल होती है, वो फेंक फेंक के मार रहे हैं। मतलब पूल में आपने जलपरी बनते हुए तो अम्मी जी को देख ही लिया था, तो वहाँ पूल में बेटी खाला, बाजा खाला, इनकी सासू माँ और इनकी अम्मी वो थे, सारा थी, रिजा थी, बेचारी सारा पे फेंक फेंक के मार रहे हैं। बताओ, घर की एक औरत ऐसी नहीं थी जो इस नल्ले नकारे आदमी ने अपनी इतनी बड़ी बॉडी लेके, अपना इतना सा भेजा लेके उनको फेंक फेंक के मार रहे थे। वो सॉलिड होती है, वो बॉल जो होती है ना, वो हल्की लाइट वेट नहीं होती, वो सॉलिड होती है। और उनको भी छोड़ो, चलो ये तो फिर भी थोड़े से समझदार है, बूढ़ी अम्मा मतलब नानी को भी फेंक फेंक के मारे, और एक बार नहीं कई बार नानी को मारा, नानी के सर पे मारा, नानी की कमर पे मारा, और एक जगह बैठी थी वहां पे मारा, फिर जब नानी पूल के पास बैठ गई वहां मारा। माना कि अगर वो बॉल इतनी जोर से मारते और नानी जाकर धड़ाम से पूल में गिर जाती तो इसलिए अगर किसी ने इनको नाम दिया गया है मैन चाइल्ड, तो वाकई में मैन चाइल्ड है, क्योंकि ये वो चाइल्ड है तो मैन तो बन गया है, पर चाइल्डिश नहीं गई अभी तक। बाकी जब तक मैं एंड कर रही थी, चालू अपी ने फ्रेंड्स हमने स्टोरी लगा दी, इंशाल्लाह 7 बजे तक व्लॉग आ जाएगा नया वाला, इस साल का एंड आखिरी। और भाई साहब मुझे ये क्या देखने को मिला, टाइटल लिखा है पिज्जा की लव या अरेंज मैरिज हो रही है, चालू इब्राहिम कजन रिजा। टाइटल क्या पिज्जा की शादी लव मैरिज है या अरेंज है। और भाई साहब चलो अब मैं आपको लगा ही देती हूँ, आप देख ही लो। एक फोटो बना रखा है जिसमें पिज्जा जो है एक अंगूठी को फ्लॉन्ट कर रही है, और लाइट पेस्टल कलर की ड्रेस पहनी हुई है। एक लड़का खड़ा हुआ है, उसके मुंह पे स्टिकर लगाया हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स साफ समझ में आ रहा है चैट जीपीटी से बनाया गया है। एक अंगूठी है, एक दिल है, मतलब सगाई हो रही है, और वो अपनी उंगली को फ्लॉन्ट कर रही है। हद है भाई साहब, कुछ भी लोग कुछ भी मुंह उठा के बना रहे हैं, कर रहे हैं। और मेरी सुबह वाली वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सबके बहुत सारे प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। मैंने आज के लिए लाइव प्लान किया हुआ था एक्चुअली, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर यार मैं लाइव करूंगी तो सब लोगों के अपने अपने प्लान हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे था तो मैं रिएक्ट के लिए सोच रही थी, क्योंकि मैंने सोचा है वीक में 2 टाइम के लिए, क्योंकि एक बार सैटरडे को करते हैं तो सैटरडे पे बड़े वाले चैनल पे, और एक बार रिएक्ट पर कर लेते हैं, तो इसलिए। लेकिन आज न्यू ईयर है, सबके अपने अपने प्लान हैं, तो आज सब अपना जो है, जो भी न्यू ईयर है जिस भी तरीके से मना रहे हैं, खुशहाल तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। इंशाल्लाह फिर कल रखते हैं, बताइएगा कि कल रखूं या नहीं रखूं रिएक्ट पर। बाकी सैटरडे को तो है ही, बताइएगा जरूर कमेंट में। और मुझे नहीं पता कि ये मेरी अभी इस साल की यानी कि 31 तारीख की आखिरी वीडियो है या एक और वीडियो आएगी, मुझे ये भी नहीं पता है मैं कौन से चैनल पे डालूंगी, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज। चलो जहां पर भी आएगी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो चालू ने जो ज्ञान बांटा है ना, उस पर प्लीज आप भी जरूर से अपना ज्ञान दीजिएगा।
और भर भर के जो भाई साहब उसको आप कस कस के जो सुना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मुझे कमेंट नहीं करते होंगे, लेकिन मेरा पॉडकास्ट सुनते होंगे, और शायद चालू को भी कमेंट करते होंगे। लेकिन भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये देख करके अब लोगों की वाकई में आंखें खुल रही हैं। भले ही वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, भले ही वो मुझे नहीं देखते हों, लेकिन अगर वो चालू को कमेंट कर रहे हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ शेयर कर रहे हैं और उसको अच्छे से लताड़ लगा रहे हैं, सीख दे रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब लोगों की आंखें खुल रही हैं और वो समझदारी से काम ले रहे हैं। सिर्फ अंधभक्ति में व्लॉग नहीं देख रहे हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने का पूरा अधिकार है सबको, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड चीजें हैं और सबको राइट है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।